नमस्कार दोस्तों। आप राजा जनक को तो जानते ही होंगे। रामायण में राजा जनक की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजा जनक माता सीता के पिताजी तथा प्रभु श्री राम के ससुर जी थे। दोस्तों, जैसे माता सीता का जन्म एक रहस्यमय ढंग से हुआ है, वैसे ही उनके पिता राजा जनक का जन्म भी बेहद रोचक और रहस्यमय तरीके से हुआ है। आज हम आपको राजा जनक के जीवन से अवगत करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। राजा जनक का जन्म कैसे हुआ? राजा जनक को विदेहराज क्यों कहा जाता है? राजा जनक के पास शिवधनुष कैसे आया? राजा जनक का जन्म त्रेता युग में राजा निमि के यहाँ मिथिला की राजधानी जनकपुर में हुआ था। राजा जनक का मूल नाम सिरध्वज था तथा इनके छोटे भाई का नाम कुशध्वज था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राजा जनक का जन्म उनके पिता के मृत सिर को मंथन करके हुआ था, जिस कारण उनका नाम जनक पड़ा। पिता की मृत्यु के बाद राजा जनक को राजगद्दी पर बिठाया गया, जिस कारण राजा जनक को मिथिला नरेश भी कहा जाता है। राजा जनक को मिथिलापुर के एक धर्मी राजा थे। राजा जनक मिथिलापुर के एक धर्मी राजा थे। राजा होने के साथ साथ वह एक सत्पुरुष भी थे। न्यायप्रिय शासन करना और सभी जीवों पर दया करना उनका स्वभाव था। इनकी पत्नी का नाम सुनैना था, जिनसे राजा जनक को एक कन्या प्राप्त हुई थी, जिसका नाम उर्मिला था। उर्मिला राजा जनक की छोटी पुत्री थी। आगे चलकर जिसका विवाह प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण से हुआ था। माता सीता से पहले राजा जनक और रानी सुनैना निसंतान थे। एक बार की बात है, मिथिला में भारी अकाल पड़ा था। राजा जनक के गुरु ने उन्हें यज्ञ करने की आज्ञा दी और बाद में खेत की भूमि जोतने को कहा। राजा जनक ने ऐसा ही किया। जैसे ही उन्होंने भूमि को सीत से जोतना शुरू किया, उन्होंने कुछ आभास हुआ कि सीत के नीचे किसी वस्तु से टकरा रहा है। 2-3 बार ऐसा हुआ, तब उन्होंने खुदाई करके देखा, एक मटका रखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसको बाहर निकाला, उसमें एक कन्या थी, जिसको राजा जनक और रानी सुनैना ने गोद ले लिया, जिसको हम जानकी के नाम से भी जानते हैं। एक बार जानकी जी खेलते खेलते उसी कक्ष में जहाँ पहुंची जहाँ पर शिव का पिनाक धनुष रखा हुआ था। उन्होंने उसे एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर बड़ी सहजता से रख दिया। जब यह बात राजा जनक ने देखी तो उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा। तभी राजा दशरथ ने सीता स्वयंवर रखा, जिसमें ऋषि विश्वामित्र जी और उनके साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी भी पधारे। महाराज जनक उनके सत्कार के लिए खुद थे। श्री राम जी का नाम सुनकर वो तो अपनी सुध बुध खो बैठे। हमें रामायण के बाल्यकांड की चौपाई में देखने को मिलता है। राजा जनक को प्रभु श्री राम से बेहद प्रेम था, जिस कारण जब उन्होंने प्रभु श्री राम को पहली बार देखा तो उनको देखते ही उनका प्रभु श्री राम के प्रति छिपा हुआ प्रेम बाहर निकल गया। परनव परिजब सहित विदेहु, जाहि रामपत गूढ़ स्नेहु, जो भोग मह राख्यो गोई, बिलकोत प्रगटे सोई। सीता के स्वयंवर से पूर्व प्रभु श्री राम ने गुरु विश्वामित्र से पिनाक धनुष का रहस्य पूछा। तब उन्होंने राजा जनक के पास ले आए और उनको बताते हैं, हे राम, प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ करवाया था। भगवान शंकर दक्ष के जमाता थे, अर्थात उनके जमाई थे। उनकी कन्या सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। दक्ष भगवान शंकर से खुश नहीं रहते थे, जिस कारण उन्होंने भगवान शंकर और अपनी पुत्री सती को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। परंतु जब सती को पता चला कि उनके पिता एक विशाल यज्ञ कर रहे हैं, तो वह बिना बुलाए भगवान शंकर के मना करने के बाद भी चली गई। वहां जाकर सती को बहुत अपमानित फील हुआ और उसने देखा देवताओं के लिए यज्ञ का भाग निकाल कर रखा गया है, परंतु भगवान शिव का भाग नहीं था, जिसे देख माता सती क्रोधित हो गई और यज्ञ मंडप की अग्नि में कूदकर अपने प्राण दे दिए। महादेव ने कैलाश पर जाकर सब वृतांत सुनाया, जिससे महादेव अत्यंत क्रोधित हुए, दक्ष का सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। महादेव ने अपना पिनाक धनुष निकाला और देवताओं को मारने के लिए अग्रसर हुए, क्योंकि देवताओं ने भी महादेव का भाग नहीं रखा था। महादेव का ये रूप देखकर सब देवता भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी के साथ
महादेव की विनती करने लगे और उनका क्रोध शांत करवाया। क्रोध शांत होने के बाद महादेव ने वो धनुष देवताओं को दे दिया और वापस कैलाश पर लौट आए और देवताओं ने वो धनुष हमारे पूर्वजों में राजा नेमि के ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत को दे दिया। बस तभी से वह धनुष हमारे पास हमारे पूर्वजों की धरोहर के रूप में रखा है। राजा जनक भगवान शिव के भक्त थे और प्रतिदिन धनुष की पूजा करते थे। तब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने उस धनुष के दर्शन किए और बाद में स्वयंवर के समय धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और देवी सीता के साथ विवाह किया। आइए बात करते हैं राजा जनक को विदेह राज क्यों कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार अपने जीवन काल में राजा जनक से एक भूल हो गई थी। इसी कारणवश जब राजा जनक की मृत्यु हुई तब उन्होंने यमलोक जाना पड़ा। यमदूतों ने उन्हें कहा नरक चलो, तो वो चल दिए। महाराज जनक इतने ब्रह्मज्ञानी थे कि उनके लिए क्या नरक और क्या स्वर्ग, वो खुशी खुशी यमदूतों के कहने पर चल पड़े। नरक पहुंचने पर आत्माओं को ठंडी चैन की सांस महसूस हुई, क्योंकि वो एक पुण्य आत्मा थे। इसलिए वहां सभी राजा जनक को रोकने लगे। महाराज जनक ने यमदूतों से कहा, ये कैसा स्वर है, ये मुझे क्यों पुकार रहे हैं। यमदूतों ने कहा कि ये आपको रोकना चाहते हैं। जनक जी बड़े ही आश्चर्य से पूछा, मुझे, परंतु क्यों। तब यमदूतों ने कहा, ये पापी हैं, ये अपने पाप कर्मों की यातनाएं भुगत रहे हैं। आपके यहाँ आने से आपका स्पर्श करके पुण्य वायु इनके शरीर तक पहुंच रही है, जिस कारण इनको शांति का अनुभव हो रहा है। इनको अपने कष्टों से राहत मिलती है। ऐसा सुनते ही वो वहीं पर रुक गए। जब काल ने उनसे वहां रुकने का कारण पूछा और बोले, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तब जनक जी ने अपने ठहरने का कारण बताया और कहा, मैं तब यहाँ से जाऊंगा जब आप इन सबको मुक्त कर देंगे। तब काल ने कहा, ये सब पापी हैं और अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। राजा जनक बहुत ही उदार हृदय के थे। पापी होने के बाद भी उनसे उनकी पीड़ा देखी नहीं गई और काल से उनकी मुक्ति का उपाय मांगा। तब काल ने कहा, तुम्हारे कुछ पुण्य इनको दे दिए जाए तो इनको मुक्ति मिल सकती है। जनक ने कहा कि आप मेरे पुण्य ले लो और इन सबको मुक्ति दे दो। तब राजा जनक ने काल से पूछा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे यहाँ आना पड़ा। काल ने उत्तर दिया, हे राजन, आपके जितने पुण्य तो किसी व्यक्ति ने नहीं किए, उतने पुण्य किसी के पास भी नहीं है, पर तुमने एक छोटा सा पाप किया था। एक बार तुमने गाय को घास चरने से रोका था, जिस कारण तुम्हें यहाँ आना पड़ा, परंतु अब आप अपने पाप का फल भोग चुके हैं, इसलिए अब आप स्वर्ग जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भला मनुष्य नरक पहुंचेगा तो वह नरक भी स्वर्ग बन जाता है। तब राजा जनक ने काल को प्रणाम किया और स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। इसी घटना के बाद से उन्हें विदेह राज भी कहा जाता है। राजा जनक इतने महान और सत्पुरुष थे कि एक छोटी सी भूल के कारण राजा जनक को भी यमलोक जाना पड़ा। तो हम जैसे कलयुग के प्राणियों की हस्ती ही क्या है। दोस्तों, हमें बुरे कर्मों से बचना चाहिए, हमें अपनी गलतियों पे ध्यान को दुख नहीं देना चाहिए। दोस्तों ये था राजा जनक का जीवन परिचय, जिससे हमने आपको अवगत कराया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।